मैं डॉक्टर सुमन आर्या, मैं क्लास 1 ऑफिसर ENT स्पेशलिस्ट हूँ बिलासपुर में ही। बिजनेस मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें आप एक टीम के रूप में आप एक परिवार डेवलप करते हो और आप इस बिजनेस को ऐसे लोगों तक भी पहुंचा सकते हो जिनको वाकई में बहुत ज़रूरत है इसकी। तो मैं यही सोचकर कि मैं इस बिज़नेस में आई कि शायद मेरे समझाने से और मेरे बताने से लोग आ जाएं इस बिज़नेस में तो उनका भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए इस बिज़नेस में आई और ये एक तरह से मैं इसको समाज सेवा के रूप में भी लेती हूँ कि भाई ये कि अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, जोड़ने वाला काम है ना कि तोड़ने वाला काम। तो भाई मुझे लगता है कि ये तो काम बहुत अच्छा है। Very true. ये तो जोड़ने वाला काम है, तो भाई मुझे इसमें तो बहुत ही अच्छा लगता है और कोई बुराई वाली बात तो है नहीं इसमें। ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। और इसके तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें। एक तो कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई एज बॉन्ड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। तो इसको हर तरह के लोग, सभी लोग कर सकते हैं। ग्रेट। 4 जोड़ी कपड़े रखो सर, लेकिन 4 जोड़ी ऐसे होने चाहिए कि आप कंपनी में पहन के जाओ तो आपको भी मजा आए और आपकी टीम को भी। आपकी पर्सनालिटी सुधारनी है और जिसके अंदर आपको अपनी हेयर कटिंग, आपको शेविंग और खास करके सर आप में से जितने लोग पान मावा गुटखा खाते हो प्लीज बंद कर देना। मैंने आज तक किसी अरबपति को नहीं देखा। सर आप 2-5 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको 500 करोड़ की कंपनी बनानी है ना तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी आईडी के मालिक हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। आपको ही सब कुछ करना है, पेम्पलेट बनाने से लेकर ऐप से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर सब कुछ आपको करना है। ऊपर देखने का कोशिश मत करो, ऊपर से हेल्प आ जाए बहुत अच्छी, ना आए और भी अच्छी, आपका बिजनेस है, सब कुछ आपको करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में जो उम्मीद करते हैं कि कोई महापुरुष आएगा हमारी जिंदगी बदल देगा। आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अकेले दम पे सब कुछ करो। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी। नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। ये ना बिजनेस में एक शख्स है जो हमेशा आपका भला चाहता है। वो हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है फाइनेंशियल पोजीशन में आपसे छोटा हो सकता है तजुर्बे में छोटा हो। उसकी बात आप जरूर माने और वो है आपके अपलाइन। राइट, तो अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो इस बिजनेस में कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, एक आदमी के साथ कांस्टेंट टच में रहें और कांस्टेंट सबमिशन में रहें, वो है आपके अपलाइन। तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ये वर्ड जॉब ही धोखा है। हिंदी में बोले तो नौकरी। जो करता है एक नौकर, मतलब मैं किसी की गुलामी करूं, किसी और को फैसला करने दूं कि मेरे वक्त की कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वो अमीर बन सके, और मैं घर की EMI, गाड़ी की EMI भरने के चक्कर में अपनी खुशियों को छोड़ के उसे खुश रखने की सोचूं और दिवाली के फुद्दू से बोनस को जीवन दान समझूं, जिंदगी भर किसी के इशारे पे नाचूं। मुझे जिंदगी काटनी नहीं, जीनी है, इसलिए मेरा बॉस मैं ही। काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो यही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको आगे लेकर जाता है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखें। ये वही बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। देखिए, फंसने फंसाने को लेकर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। आईआईटी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत क्रीम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं। आईआईटी में टोटल 11,000 सीटें हैं और एप्लीकेंट्स होते हैं 15 लाख। अच्छा, 15 लाख जो एप्लीकेंट्स जो हर साल जो ये एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से 99% लोग तैयारी करके एग्जाम देते हैं। 99%। और इनकी जो तैयारी की जो कॉस्ट होती है, जब किसी भी प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट में जब ये बच्चे तैयारी करते हैं, ये 15 लाख में 99% बच्चे जब तैयारी करते हैं, तो उनका जो खर्चा आता है एक बच्चे पे 2 लाख रुपया। अगर वो कोटा वगैरह से कर रहा है तो और ज्यादा खर्चा आएगा। अब अगर मैं उस इंस्टीट्यूट को बोलूं, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हजारों बच्चे उसके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और हजारों बच्चे से में से मात्र 10 से 12 बच्चे आईआईटी ब्रेक कर पाते हैं, इस एग्जाम को आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। तो 990 बच्चे तो नाकामयाब थे और उन्होंने 990 बच्चों ने उनको 2 लाख रुपया फीस भरी थी और उन्होंने समय दिया था। तो आप क्या बोलेंगे? वो इंस्टीट्यूट फंसने का काम करा रहा है, फंसाने का काम कर रहा है? क्या कोई बोलेगा भाई उसने तो 2 लाख रुपया लिया? उसने आप बन सकते हैं करोड़पति, आप बन सकते हैं अरबपति, लेकिन आपने अपने खोपड़ी को सेट कहाँ किया है? महाराज जी बस 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस। आपने अपने आप को 20,000 से आगे कभी ले ही नहीं गए। आपने कभी 50,000 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखी। आपने कभी लाख रुपए से ज्यादा सोचा ही नहीं। जब सोच ही नहीं गई तो मिलेंगे कहां से? इसलिए सोच बड़ी करो। आपको 1 लाख रुपए महीना नहीं, 20 लाख रुपए महीना कमाना है। और ये कैसे संभव है? जब आप व्यापार की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, बिजनेस की ओर अपना दिमाग लगाएंगे। भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी MLM जरूर ज्वाइन कराऊंगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज एक अभिनेता से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने श्री कृष्ण सीरियल में शकुनी मामा का रोल अदा किया और बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चर में रोल अदा किया। तो सर, पहला मेरा सवाल आपसे होगा, एक अभिनेता नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जिस काम को लोग बताते हैं कि फंसने फंसाने का धंधा है, एक अभिनेता क्या करने आया है सर? जो ये बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, हाँ जी, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए जी। तो जिनको आधा अधूरा ज्ञान है वही ये बात कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है। जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है ना, वो इसमें रम जाता है जी सर। कभी आपने भी तो सोचा रहा होगा कि ये काम ठीक नहीं है, जैसा सब सोचते हैं वैसा आपका भी सोच कभी रहा होगा? नहीं, मेरे ऐसी सोच नहीं रही सर। एक बार रामानंद सागर साहब के यहाँ मैं शूटिंग कर रहा था जी। तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये श्री कृष्ण दोबारा टेलीकास्ट होगा जी, तो क्या मुझे इसका पैसा मिलेगा? जी। तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोला एक बार तुमको शूटिंग के वक्त जो मिलना है वो मिल गया। इसके बाद जब श्री कृष्ण सीरियल टेलीकास्ट होगा जी, तब मुझे मिलेगा। बस इस बात ने मुझे ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों न मैं ऐसा काम करूं कि मुझे भी उस काम का बार बार पैसा मिले। और यही सोच के मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे 3 किताबें प्रकाशित भी हुए। मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, वो पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है। और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे, वो होगा तो और अच्छा होगा।